नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.2 के 8वें प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, 8वें सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं और तब इसको हल करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, यदि ए और बी क्रमशः है -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोई दो बिंदु हैं, ये और यह दो बिंदु एक A है और एक B है और यह एक रेखाखंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए के निर्देशांक दिए हुए हमारे पास -2, -2 और मेरे प्यारे बच्चों बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -4। तो यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम इनके निर्देशांकों को मान लेते हैं x, y। ठीक है, अब हम इन दोनों को विभाजन सूत्र द्वारा हल करेंगे। लेकिन विभाजन सूत्र में क्या होता है भाई, m1 और m2 दो अनुपात होते हैं, तो अनुपात तो इसमें दिए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनसे ही इसको हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल और लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, ए दिया हुआ है -2, -2 और बी का मान दिया हुआ है 2, -4। अब यहां लिख देंगे माना। क्या माना, हमने जो P के बिंदु माने हैं, क्या माने हैं, x, y माने हैं। क्या माने हैं, x, y माने हैं, काय के बिंदु, P के बिंदु, है ना, निर्देशांक। अब हम यहां पर देखेंगे, फिर लिख देंगे और क्या दिया है हमारे पास, और दिया है हमारे पास AP बराबर 3/7 AB। AP बराबर 3/7 AB। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, आप अंग्रेजी के अक्षर एक तरफ ले लेते हैं, जैसे कि AP/AB बराबर 3/7। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये ए बी एक रेखा है, समझना। ये ए बी एक रेखा है और इसमें एक बिंदु P है। तो इस ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, AP और PB। भाई तभी तो सभी पूरी रेखा होगी। भाई मान के चलो ये एक रेखा है, ठीक है, ये बिंदु क्या है, A और ये बिंदु है B। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया, मान के चलो 10। पूरी रेखा का मान कितना, AB का 10 है। तो हमने मान के चलो ये हमारा है 3 और ये है हमारी 7। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे भाई, AP और PB इनको जोड़ेंगे, मतलब AP 3 है और PB 7 है, जब तो जोड़ के 10 आएंगे। और वैसे रेखा कितनी, टोटल 10 है ही है ना। समझना मेरी बात को, तभी आपके बारे में समझ में आएगी। फिर कहेंगे आप समझ में नहीं और नहीं आती तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। ध्यान से देखिए कि हम इसको क्या करेंगे, कि हम इसको, इस रेखा को दो भागों में लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो, ये देखो, AP से हाथ में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि AP तो हमें चाहिए और AP के ही रूप में इसको लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, AP धन के PB। क्यों, क्योंकि AB इसी रेखा पे तो दो बिंदु थे, है ना, और है ना, दो बिंदु थे, और इसको हम लिख देंगे क्या, 3/7। अब देखो, अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब मुझे AP और AP यहां मिला है, तो ऊपर AP का मान क्या है, 3। मैं थोड़ा हटके बता रहा हूं, AP का मान क्या है, 3। तो मैं इस AP की जगह यहां पे भी 3 लिख दूंगा और 4 यहां लिख दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, मैं लिखता हूं AP/AP प्लस के PB बराबर, देखो AP का मान क्या था, 3 बट्टे, मैंने AP की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, 3, है ना, और यहाँ पे PB की जगह लिख दिया 4, क्योंकि 3 में कॉमन ले सकूं और AP में कॉमन ले सकूं, जिससे कि मुझे 4 और 3 7 तो हो भी गए और ऊपर मेरा 3 भी आ गया। मतलब मेरा AP का भी मान 3 है, यहाँ भी AP का मान 3 है और 4 PB कहां से आया, 4, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा तो कितने मिलेंगे, 7। मतलब दोनों का भी मान मुझे 7 हो जाएगा और ऊपर मुझे 3/7 भी प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको लेंगे कॉमन, यहां पर है ना, जगह नहीं है तो साइड में लेते हैं कॉमन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर साइड से, है ना, ध्यान से देखना आप कि यहां पर AP को मत छेड़ो बिल्कुल भी। ये लीजिए, ये AP का AP यहां पर यूं करते हो, आ गया। अब इनमें से AP लेंगे कॉमन, लेकिन यहां तो कॉमन आ ही ना सकता, क्या है, PB है ना। लेकिन हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, AP हमें कॉमन लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आप,
यहां पर मैंने एपी ले लिया कॉमन, ठीक है। जब मैं एपी कॉमन लूंगा तो एपी का भाग एपी में दो, तो यहां पे मतलब जब बाहर आया कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बार जाएगा, एक बार। अब इसमें से हम कैसे कॉमन लें भाई, इस वजह से कैसे कॉमन लें कि हम इसके नीचे यहां बता देते हैं, यहां देखिए, यहां देखिए एक बार, ये लिख दिया मैंने एपी। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन आप समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये इस तरह का लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये एपी का एपी सेम रहने दिया है ना। यहाँ पर दोनों मैंने एपी को बाहर ले लिया, तो क्या बचा, एपी एकम एपी धन के। यहाँ पर पीवी, पीवी को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और एपी मैंने कॉमन लिया था ना, तो इस प्रकार लिया था, ऐसे करके, ऐसे करके, जिससे कि ये दोनों कट भी गए और पीवी का पीवी यहाँ पर सेम का सेम रहने भी लग जाएगा, है ना। समझेगा नहीं, इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने यहां पर लिख दिया पीवी बट्टे एपी बराबर 3/3 प्लस के 4, है ना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब इसमें से भी हम इसको कॉमन बनाएंगे। यहां देखिए कैसे करेंगे। अब मुझे इसी रूप में इसको लिखना है, ठीक है। ये लाइन एक बढ़ गई है, माफी चाहता हूं। इसी रूप में इसको कैसे लिखेंगे, देखो एपी की जगह क्या मान है, यहां देखो 3, ठीक है। फिर यहाँ पे एपी की जगह क्या लिखेंगे, चलो इसको ऐसा कैसा लिखते हैं, 1 प्लस के पीवी बट्टे एपी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एपी की जगह 3 है, तो यहाँ एपी आ गई, क्या आएगा 3, है ना, कॉमन। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस के पीवी, पीवी का मान क्या था, 4, क्या था 4, है ना। और यहाँ पे एपी, फिर एपी आ गई, फिर यहाँ पे एपी की जगह 3 लिख दो, समझेगा नहीं। अब यहाँ एपी से एपी कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितनी बार, एक बार। तो अब इसको बेटे कैसे लिखेंगे, यहां पर एक मानेंगे, यहां बचा 1/1 प्लस के पीवी बट्टे एपी बराबर 1/1 प्लस के 4/3। यहां पर एक से एक आप कैंसिल कर सकते हैं, या ऐसा का ऐसे, मतलब जैसे भी है कैंसिल कर देंगे, तो हमारा ये बचेगा यहाँ का मान, है ना। यहां देखिए क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे, चलो दूसरे पेज बताते हैं आपको। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली चीज मैंने यहाँ पर एक बार दोबारा लिख दिया, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये और ये सेम सेम है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये देख, तो मैं यहाँ पर इसको सेट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, ये ऊपर से एक कट गया, तो हमारे पास बचा एक धन का पीवी बट्टे एपी बराबर एक धन का 4/3। यहां भी देखिए, इसको अगर इधर लेके आते तो ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, पीवी बट्टे एपी बराबर 4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मान निकल के आया था, वह वो मान आया था पीवी बराबर 4 और एपी बराबर 3। तो अब यहां पर आप इसको समझिए अच्छे से, ये देखिए, अब एपी और पीवी, पीवी हमारा कितना है, पीवी का जो बिंदु आया वो कितना है 4, और एपी, एपी हमारा कितना है 3। तो ये जो हुआ हमारा हुआ m1, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है m1, और ये हमारी दूरी कितनी है m2। अब आई बात समझ में कि नहीं, है ना। ये हमारे क्या हुआ, अनुपात निकल के आ गए, और इसको हम क्या मानते हैं, x1 y1 x2 और y2। इससे अब हम विभाजन का सूत्र लगा के इसको हल कर देंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं, इस चीज को लिखते हैं, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम फॉर्मूला को लिख देते हैं। यहां मैंने समय बचाने के लिए बिंदु P के निर्देशांक को लिख दिया है, यह x का मान है और यह y का मान है। तो m1 और x2 का मान मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे। यहां पर आप देखिए, m1 का मान क्या हमारे पास 3, और m2 का मान क्या है 4। तो पहले m1 का मान लिख देंगे, कितना 3, गुणा का चिन्ह लाएंगे, और x2 का मान क्या है यहाँ पर 2, धन m2 का मान क्या है 4, गुणा x1 का मान क्या है -2, बट्टे m1 का मान क्या है 3, और m2 का मान क्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं इसको, यहाँ पर आपको दिख जाएगा m1 का मान क्या है, इस समय मानों को रखते हैं, जब सरल करेंगे m1 का मान क्या है हमारे पास 3, गुणा y2 का मान क्या है हमारे पास 4, और m2 का मान क्या है हमारे पास, m2 का मान है हमारे पास 4, और y1 का मान क्या है देखिए -2, बट्टे में m1 का मान क्या है 3 धन के 4। तो मेरे प्यारे बच्चों सरल करेंगे, 3 दूनी 6 -4 दूनी 8, बट्टे 4 और 3 7। यहाँ बचेंगे 8 में से 6 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 2, और नीचे हो जाएगा 7, कॉमा। ऐसे यहाँ पर -4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस होगा, 4 दूनी 8 बट्टे 4 और 3 7, 12 और 8 मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए 20 माइनस के बट्टे 7। तो ये हमारे किसके निर्देशन आए पी के, लिखा हुआ है 2,7 और माइनस के 20,7। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों मानता हूं वीडियो बड़ी है, लेकिन मैंने अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।